नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाज भारत। आपको बता दूं, प्रयागराज में जिस प्रकार हत्याएं होती है, उसी में सर एक हत्या प्रयागराज के करछना क्षेत्र में हुई। आपको मैं जो मकान दिखा रहा हूं, आपने सुना होगा आशीष चौधरी। आशीष चौधरी नामक व्यक्ति ने राज केसर नामक एक युवती लड़की से प्रेम प्रसंग करता है और उसी दौरान प्रेम प्रसंग के दौरान उसकी हत्या करके सेफ्टी टैंक में डाल देता है। मैं इस समय उस ग्राउंड में मौजूद हूँ। उस ग्राउंड से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस ग्राउंड पे आशीष चौधरी और उसकी प्रेमिका राज केसर की हत्या करके सेफ्टी टैंक में डालकर ढक दिया था, मिट्टी से ढक दिया था। सेफ्टी टैंक के कहूँ तो कैप से ढक ढक दिया था। इधर दिखा दीजिए, ये वही जगह है जहां पर कहूँ तो प्लाट में घर बना है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा घर वालों का आरोप है कि यह घर उसी के पैसे से राज केसर जो लड़की थी, उसी के पैसे से यह घर बनवाया गया था। वो बाइक लिया था, बाइक भी उसी के पैसे से दी गई थी। लेकिन आपको बता दूं, यह वही घर है। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर दरवाजे में ताला लगा है, एक ताला नीचे की ओर फेंका गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस ताले को प्रशासन की ओर से बंद किया गया है। और आपको बता दूं, यह स्थान करछना के समीप आता है। और आपको बता दूं, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लाटिंग भी हो रही है। आपको बता दूं, यह घटना पूरी कहूँ तो इंटरनेशनल एवं कहूँ तो यह एक मुद्दा बन चुका है। बहुत बड़ी घटना है। आपने हाल ही का मैटर सुना होगा, जिस प्रकार श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, जिस प्रकार सरस्वती वैद मर्डर केस हुआ था, दिल्ली मुंबई की मर्डर केस का आपने सुना होगा। उसी प्रकार कहूँ तो एकदम डुप्लीकेट कहूँ तो प्रयागराज में राज केसर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दिखा दीजिए, आइए आपको पास से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह वही ताला है, यह वही ताला है जो कि हत्या के बाद लगाया था। उसके बाद प्रशासन की ओर प्रशासन की मौजूदगी में ताले को तुड़वाया गया। और जब पूछताछ हुई आशीष चौधरी से, तो पता चला कि यह आशीष चौधरी उसकी हत्या करके इसी मकान के अंदर, इसी के अंदर एक सेफ्टी टैंक है, उस सेफ्टी टैंक में डाल दिया था। घर वालों का आरोप है, यानी कहूँ तो राज केसर के परिवार वालों का आरोप है कि राज केसर के पैसों पर ही ये ऐश करता था, अय्याशी करता था। और हाल ही में 24 तारीख को वो घर से राज केसर को लाकर जाता है और यहीं पर लाकर उसकी हत्या करके मकान के अंदर ही बने सेफ्टी टैंक में उस लाश को, उस बॉडी को डाल देता है, ताकि पता न चले। आज 10 जून है। आपको बता दूं, 24 तारीख जो 24 मई 2023 को राज केसर को उसके घर से बुलाता है। वह ऑटो या किसी प्रकार किसी माध्यम से इसके तक पहुंचती है और उसको यहाँ लाने के बाद राज केसर की रस्सी के जरिए या कहूँ किसी प्रकार से उसकी हत्या करने के बाद बॉडी को इसी के अंदर बने सेफ्टी टैंक में डाल देता है। यह शर्मनाक और दर्दनाक प्रयागराज की घटना है। आपको बताते चले कि ऐसा माना जा रहा है कि यह जो आपको इधर से दिखाने का प्रयास करूंगा, इधर से दिखा दीजिए, यह मकान जो पीछे तक आपको इस दीवार के माध्यम से दिखाई दे रही है, यह वही मकान है। यह वही पीछे तक का दरवाजा जगह है जहां पर राज केसर के पैसों से खरीदा हुआ यह मकान है। और आपको बता दूं, यह मकान उन्हीं के नाम पे था। कहूँ तो आशीष चौधरी जो हत्यारा है राज केसर का, उसी के द्वारा उसी के नाम पर है। और आइए आपको नीचे अंदर से दिखाते हैं कि सेफ्टी टैंक में उस राज केसर को फेंका गया था, डाला गया था। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, लेते आइए। ऐसा माना जा रहा है कि यह जो सेफ्टी टैंक आपको सामने नजर आ रहा होगा, यह वही सेफ्टी टैंक है जिस सेफ्टी टैंक में राज केसर को मौत के घाट उतारने के बाद इसी सेफ्टी टैंक में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया गया था। आपको सामने की ओर जो कहूँ गलियारा दिखाई दे रहा है, अंदर 3 कमरे नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं, या जो कहूँ तो प्लाटिंग हो रही है इस क्षेत्र में, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह वही जगह है, यह वही स्पॉट है जहां पर राज केसर को मारने के बाद सेफ्टी टैंक, यानी कि कहूँ कि लगभग 17 फीट नीचे बने सेफ्टी टैंक में उसकी बॉडी को डाल दिया गया। उसकी हत्या करने के बाद, उसके बाद जब प्रशासन को शिकायत प्राप्त होती है 25 मई को, तो तभी से प्रशासन इस मामले की जांच
करने में लग जाती है और कहीं न कहीं 9 जून को उसको सफलता मिलती है और बॉडी को बरामद करती है। फिलहाल आपको बता दूँ यह मामला कहीं न कहीं दिल दहला देने वाला मामला है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में लोग मौजूद थे, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर परिजन आकर, गाँव के लोग आकर बॉडी को बरामद कराते हैं और कहीं न कहीं यह प्रयागराज के लिए शर्मनाक बात है। सबसे बड़ा सवाल है प्रयागराज सहित कहूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत देश में क्यों लव कहूँ लिव इन रिलेशनशिप का मैटर आता है। आपको बता दूं हफ्ते भर भी नहीं बीते मुंबई में कहीं ना कहीं सरस्वती वैद्य की हत्या करके उसको कहूँ 20 टुकड़े में डाल 20 टुकड़ों में करने के बाद कुकर में पकाया जाता है। कुकर में पकाए जाने के बाद मिक्सर में मिक्सी बनाकर उसकी बॉडी को खत्म करने के लिए उसको मौत के घाट उतारने के बाद उसकी बॉडी को कुत्तों को खिलाया जाता है मिक्सी में पीस कर। यह मुंबई का शर्मनाक घटना है। उसी को दोहराते हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक घटना है। परिवार वालों का आरोप है कि कहीं ना कहीं उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर मारा है और हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। 2 लोग फरार चल रहे हैं। आपको बता दूं यह वही स्पॉट है, यह वही स्थान है, यह वही स्थान है जहां पर राज केसर की हत्या कहूँ आशीष चौधरी के द्वारा कर दी जाती है। प्रयागराज का वही स्पॉट है। मैं आपको ग्राउंड से दिखाने का प्रयास किया, ग्राउंड से घर से दिखाने का प्रयास किया, घर वालों का बाइट आपको दिखाने का प्रयास किया। यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस खबर से इस मामले में से यदि उनको संज्ञान में हो तो अवश्य कार्रवाई करें, क्योंकि देश की बेटियां कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में पढ़कर, प्रेम प्रसंग के मामलों में पढ़कर ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत नारा लगाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर 25% ही होगी बाबा जी की सरकार में साझ नहीं आता ना। 25% कहूँ तो सामने नहीं आता। यह सब जुमलेबाजी होती है। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत। मैं प्रदीप प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।